नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसर्जेंस और ये है हमारा खास बुलेटिन सरोकार, जहां हम आपसे साझा करेंगे उन समसामयिक मुद्दों से जुड़ी जानकारियां जो आपके दैनिक जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। इंटरनेट की दुनिया में आजकल आर्य श्रेष्ठ की एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो नवंबर 2019 के रिपब्लिक टीवी के एक कार्यक्रम का है, जिसे देखकर एक आम संवेदनशील मनुष्य का भावुक हो जाना अवश्यंभावी है। चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। मणि मानिक महंगे किए सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। राम राज्य के कर व्यवस्था की परिकल्पना करते वक्त तुलसी ने भी कहां सोचा होगा कि युगों युगों के बाद इस कलयुग में आर्य श्रेष्ठ जैसा कोई जनप्रिय सम्राट भी होगा जो गरीबों का इतना ख्याल रखता हो। आर्य श्रेष्ठ के इस समाजवादी स्वरूप की चर्चा भारत खंड के हर गली नुक्कड़ पर हो रही थी। भक्तगण उत्साह के चरम सीमा पार कर चुके थे। आवाम ने मान लिया था कि समाजवाद का जो दीपक नेहरू और लोहिया जलाते जलाते रह गए थे, आर्य श्रेष्ठ उसकी बाती बनकर जरूर उभरेंगे। अभी भक्तगण का जश्न थमा भी नहीं था कि आर्य श्रेष्ठ ने एक नया मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आर्य श्रेष्ठ के दरबारी वित्त विभाग के कर्ता धर्ता ने कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने का निर्णय लिया। 18 जुलाई से लागू होने वाले कर व्यवस्था की इस नई लिस्ट में दाल, चावल, अनाज, दही, लस्सी जैसी दैनिक जरूरतों के सामान पर 5% जीएसटी तय किया गया। साथ ही 1000 रुपया या उससे कम किराए के होटल के कमरे जो अब तक जीएसटी के दायरे से बाहर थे और जिस पर कर नहीं लगाया जाता था, उस पर 12% तथा 5000 या उससे अधिक के प्रतिदिन किराए वाले होटलों पर 5% कर की व्यवस्था की गई। यानी कि 1000 रुपया प्रतिदिन किराए वाले होटलों में रुकने पर अब आपको 120 रुपया अतिरिक्त देना पड़ सकता है। यही नहीं, एलईडी लाइट्स और लैंप पर अब तक जो 12% कर लगता था, उसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया और एटलस सहित दूसरे मैप्स पर भी 12% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। यहां आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हीरे तथा अन्य कीमती पत्थरों के आभूषणों पर अब भी 1.5% जीएसटी ही लगाया जाता है। हालांकि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब एक और अखिल विश्व में भारत के नाम का डंका बज रहा है, भारत हजारों वर्षों की गुलामी से निकलकर राम राज्य हो चुका है, वर्षों से प्रतीक्षित हिंदू राष्ट्र के महान यज्ञ की पूर्णाहुति होने को आई है, ऐसे में हम इस महान कार्य में कर के रूप में कुछ योगदान तो दे ही सकते हैं। आखिर हमारे जवान बॉर्डर पर लड़ भी तो रहे हैं। क्या हुआ जो हमें अपनी दैनिक आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़े? क्या हुआ अगर हमें जानवरों की तरह काम करके सेंट्रल विस्टा और विधायकों सांसदों के आलीशान जिंदगी के लिए धन जुटाना पड़े? हमने 2014 में अपनी आजादी के समय जो अपने महामानव के हौसले को कमजोर ना करने की कसम उठाई थी, हमें उस पे कायम रहना होगा, क्योंकि शेर पाला है तो महंगा तो पड़ेगा ही। धन्यवाद।